अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो लवीज़, मैं हूँ तस्लीमा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पोरकी मुस्लिमा में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट क्विकली टू आवर टुडेज़ वीडियो। सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ना, वो हमारे प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा अलग है। मतलब ये एक वो कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट टॉक जो होता है वो होने वाला है। दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मैं उसी के बेसिस पर आपसे ये बातें शेयर करूँगी। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है गॉसिप। एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों की ये तो फेवरेट हॉबी है कि मतलब वो सुबह उठते ही है इस जोश के साथ कि मुझे आज गॉसिप करना है। और मुझे लगता है कि लोग जब घर से निकलते हैं ना, जिनको ये गॉसिप करना पसंद है, वो घर से निकलने के टाइम पर ये सोच लेते हैं कि आज ना हम इसको पकड़ेंगे और इसके जन्म से लेकर आज तक इसने जो जो काम किया है, जो जो कांड किया है, उसमें से हम उसका कच्चा चिट्ठा वो निकालेंगे और इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो होता है ना चाय पे चर्चा, वो दिस टाइप ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स इन। अब और रास्ते पे जा रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ 4 लोग बैठे, वहाँ 4 लोग बैठे, वो पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है लोगों की ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर करने में। एंड स्पेशली नो ऑफेंस, बट जो आंटियाँ होती हैं उनको तो इस काम के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आई थिंक दे डिज़र्व ऑस्कर्स फॉर दिस थिंग्स। हैट्स ऑफ टू देम। मतलब उनको अपने लाइफ के अलावा एक घर छोड़ के उनको सारे घर के सारे किस्से पता होते हैं। मतलब इतना टाइम है उनके पास। अब सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है वो इस चीज़ को लेकर कि वो अपने घर को छोड़ देते हैं और बाकी सारे घर के जो मामलात होते हैं वो बहुत ध्यान से उनको सुनती है, फिर उसको परखती है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उसको इस डिस्कशन के बेसिस पर वो जजमेंट भी देते हैं। कैन यू इमेजिन? दिस इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इसके कितने सारे प्रोसेस होते हैं। हैट्स ऑफ टू देम, आई कैन डू दिस। Anyways, jokes apart, but on a serious note, this is a very bad thing. I want to say कि लोग इतना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में घुस जाते हैं ना कि उनकी मतलब खूबियों से ज़्यादा वो उनके खामियों को निकालने में बिज़ी हो जाते हैं और वो इन सारी चीज़ों में इतना मशरूफ़ हो जाते हैं कि वो खुद ये भूल जाते हैं कि ना जाने उनमें कितनी बुराइयां हैं। ये जो आप दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हो, तो ये भी तो बुरी बात है, ये भी तो बुरी आदत है। तो आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको क्यों नहीं सुधारते? आप पहले उनको सुधारो, फिर आप किसी और को जज करो। अगर मान लीजिए आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी किसी की, तो आप उनसे जाइए, पोलाइटली कहिए कि देखो तुम्हारी ये आदत जो है अच्छी नहीं है। यू शुड ट्राई टू बी बेटर पर्सन और यू शुड ट्राई टू चेंज योर हैबिट्स सो दैट यू कैन बी अ बेटर पर्सन। आप उसको प्यार से समझा सकते हो, लेकिन ये क्या बात हुई भला कि उसकी मतलब ये देखो, उसे ऑब्ज़र्व करो और फिर उसके पीठ पीछे 4 लोगों से जाकर उसकी बुराइयाँ करो। तो दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप किसी की इमेज को ख़राब कर रहे हो, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हो। ये चीज़ तो मतलब सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा बन चुकी है अब तो। इट्स बिकम अ ट्रेडिशन कि लोगों के लुक्स के ऊपर उनका मजाक उड़ाए। तू कितनी काली है, तू कितनी मोटी है, तू कितनी पतली है, तुझे कोई बीमारी है क्या? इतनी पतली कैसे हो सकती है कोई? मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना बुरा लगता है सामने वाले इंसान को जब ये कह देता है। मैं खुद मतलब इस चीज़ को मैंने सफ़र किया है। मैं अगर मेरी बात कहूँ तो मेरी जो कज़िन्स है, सिस्टर्स, वो दे आर ऑन अ फेयर साइड और मेरी जो स्किन टोन है दैट इज़ ऑन अ डस्कियर साइड। तो मुझे मेरे बचपन से लेकर आज तक सारे लोगों ने ये इस बात का एहसास दिलाया है दैट आई हैव अ डस्की स्किन टोन एंड इट्स नॉट अ गुड स्किन टोन। यू शुड बी फेयरर एंड मुझे लगता है मैंने कोई गुनाह कर दिया है। मेरी स्किन टोन ऐसी है तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आई एम अ क्रिमिनल इन देयर आइज़। सो मुझे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए और बचपन से लेकर आज तक वो मुझे इस बात की सज़ा दे रहे हैं। तो
देखिए अब मुझे इस बात का समझ आ गया है दैट इट डज़न्ट मैटर, मैं अगर खुश हूँ, मुझे आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हेन आई वॉज़ यंग, मतलब जो टीनेज होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक एक एज होता है। वहाँ अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली ना तो बहुत कुछ हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है। जब मुझे लोग कहते हैं, आई वॉज़ लिटिल बिट स्किनी एट दैट टाइम, और मैं जैसे कि मैंने कहा मेरी स्किन टोन जो है वो ऑन द डस्कियर साइड, तो उस बात को लेकर मुझे शायद मेरे घर वालों ने ही नहीं छोड़ा। मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती कि वो कौन सी इंसान है, लेकिन हाँ मुझे सुनना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। दे आर वेरी सपोर्टिव टिल नाउ, दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरीवेयर एवरी वे। सो नॉट देम बट अपार्ट फ्रॉम देम everyone had been criticizing me for my skin tone, the way I look, the way I behave, everything. I had lot of criticism in my life. मतलब मैं कुछ भी कर लूँ लोगों को हज़म ही नहीं होता, मैं अच्छा कर लूँ तो भी लोगों को जलता है, मैं कुछ बुरा कर लूँ तो भी लोगों को जलना ही है। देन आई रियलाइज़ कि छोड़ दो, ये सारी चीज़ें मतलब समझ से बाहर है, इनको कभी समझ में ही नहीं आएगा मतलब कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो। तो जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर ये है कि खुद पे फोकस करो, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो, और ये जानो कि आपको अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आप जैसे भी हो। फिर चाहे आप गोरी हो, काली हो, मोटी हो, पतली हो, नो मैटर हाउ द वे यू लुक, अल्लाह लव्स यू। सच्चा दिल और सच्ची नीयत रखते हो तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की मोहब्बत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड इट, जस्ट लेट इट बी। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो उसके बारे में बुरा बोलने का भी आपको कोई हक़ नहीं है। अगर आप किसी को अच्छे काम के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते तो उसे डीमोटिवेट भी मत कीजिए, और जो लोग ऐसा करते हैं ना उसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी लानत भेजी है। एक हदीस है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रमाते हैं कि जो इंसान मुसलमान होकर अपने दूसरे मुसलमान भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, उसके लिए अच्छा नहीं चाहता, उसे मोहब्बत से पेश नहीं आता, उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत नहीं रखता है, तो वो मेरा उम्मत नहीं। तो आप सोच सकते हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपनी उम्मत के दर्जे से हटा दिया, तो उससे बड़ी सज़ा हमारे लिए क्या हो सकती है। देखिए, हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं, अपनी सोच पर काबू रख सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं ताकि दूसरों से हम मोहब्बत कर सकें। आप जिस दौर से गुज़रते हैं, आप जिस फेज़ से गुज़रते हैं वो आपको पता होता है। इसीलिए आप ये हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से आपकी ज़ुबान से निकली हुई कोई भी बात दूसरे इंसान के दिल को कभी ठेस ना पहुँचाए, और अगर गलती से भी कभी ऐसा हो जाए तो फ़ौरन तौबा कीजिए, उस इंसान से माफ़ी मांगिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और बाकी तो जो इंसान मतलब अभी तक ख़ुद को नहीं सुधार पाया उसके लिए तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह उसको हिदायत दे ताकि वो भी सही रास्ते पर चल सके और सबसे प्यार से, मोहब्बत से, अमन चैन सुख से रह सके। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, प्यार बांटिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।